हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का ड्रग यूज्ड इन एल्जाइमर डिसीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्जाइमर डिसीज़ किसे कहते हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, एल्जाइमर डिसीज़ को एडीबी कहा जाता है। और जो एल्जाइमर डिसीज़ होती है ये रिलेटेड करती है एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर से। तो एल्जाइमर डिसीज़ जो होती है ये न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ है। मींस जो न्यूरोन है डिजनरेट हो जाते हैं, उस वजह से डिसऑर्डर हो जाता है एल्जाइमर डिसीज़। तो जो एसिटाइलकोलिन हो जाता है ये बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ होता है। तो एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो ब्रेन में हमारे एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस, वहाँ पर कोइनर्जिक न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो बहुत कम वर्क करते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो एल्जाइमर डिसीज़ है ये हमारी कॉज हो जाती है। अब जैसे हम बात करें कि हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक स्पेस होती है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है। तो जो एसिटाइलकोलिन है हमारा इनहिबिट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। तो एसिटाइलकोलिन जो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एल्जाइमर डिसीज़ हमारी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है करेक्टराइज्ड। अब सेनाइल डिमेंशिया हो जाता है। मीन्स जो पर्सन है वो उसे भूलने की बीमारी हो जाती है, प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करता है, उसका मेमोरी लॉस बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लगता है। क्योंकि भूल इसलिए रहा है क्योंकि जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट एरिया होता है वहाँ पर जो प्रोटीन हमारे डिपॉजिट हो रहा है, क्रिस्टल बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहे हैं, उस प्रोटीन को क्रिस्टल को बोलते हैं एमाइलॉइड प्लेग। तो जो एमाइलॉइड प्लेग है ये हिप्पोकैम्पस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन हमारा पास नहीं कर पाता, ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो एल्जाइमर डिसीज़ कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है कॉजेज। जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होता है ये लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एल्जाइमर डिसीज़ कॉज हो जाती है। इसको ट्रीट करवाने के लिए एंटीकोइनेस्टेज ड्रग दिए जाते हैं जो कि एल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। अब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जाइमर डिसीज़ मीन्स एंटी एल्जाइमर, ये दो पार्ट में डिवाइड है। कोइनेस्टेज इनहिबिटर, सेकेंड है एनएमडीए एंटागोनिस्ट। कोइनेस्टेज इनहिबिटर में ड्रग है हमारे डोनेप्रेजिल है, रिवास्टिगमीन, गैलेंटामाइन एंड टेक्राइन। जो एनएमडीए एंटागोनिस्ट है इसमें ड्रग है मेमेंटेन। तो ये हमारे ड्रग हैं जो कि एल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एल्जाइमर ड्रग। तो हम बात करें कोइनेस्टेज इनहिबिटर है, इसकी बात करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे एसिटाइल-को है और कोलिन, एसिटाइल-को और कोलिन दोनों बाइंड अप होके एसिटाइलकोलिन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो जो एसिटाइलकोलिन है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा जो रिसेप्टर होते हैं एसिटाइलकोलिन पर उन पर बाइंड हो जाता है। रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ACHE प्रेजेंट होता है जिसे एसिटाइलकोलिनेस्टेज बोलते हैं। एक BUCHE प्रेजेंट होता है जिसे ब्यूटाइरोकोलिनेस्टेज बोलते हैं। अब जो BUHE एंजाइम है और ACHE एंजाइम है दोनों हमारे ब्रेक डाउन होकर एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं और दो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एसीटेट और कोलिन। तो जो एसीटेट और कोलिन बन जाएंगे दोनों एंजाइम ब्रेक डाउन होने के बाद, तो अब ये हमारे पोस्ट साइनेप्टिक में पहुंच जाएंगे। अब जो हमारा कोइनेस्टेज इनहिबिटर ड्रग देते हैं तो क्या होता है, जो ACHE और BUCHE जो एंजाइम है जो हमारे कोलिनेस्टेज एंजाइम होते हैं ये इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये दोनों एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएंगे तो जो एसीटेट और जो कोलिन है उसका जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो जो हमारा एसिटाइलकोलिन है वो प्रॉपर तरीके से ज़्यादा रिलीज़ होगा और जो उसे अपना एक्शन शो करना होगा वो एक्शन शो करेगा। एसिटाइलकोलिन मीन्स एल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी एल्जाइमर ड्रग। एंटी एल्जाइमर ड्रग लेने के बाद नोजिया कॉज हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, एपेटाइट भूख कम लगती है,
और पर्सन का वेट लॉस भी होने लगता है। इसका जो यूज़ है उसको अल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट करवाने के लिए यूज़फुल है। और डिमेंशिया सिम्टम मीन्स पर्सन को भूलने की बीमारी हो जाती है, बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चीज़ें भूल रहा है, उसे हम डिमेंशिया बोलते हैं। उन सिम्टम्स को भी ट्रीट करने का काम करते हैं जो हमारे एंटी अल्जाइमर ड्रग हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी ड्रग यूज्ड इन एंटी अल्जाइमर मीन्स अल्जाइमर डिसीज़ का ट्रीट करने में कौन से ड्रग हमारे यूज़ होते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो वॉच करिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।